हाय गाइस, वेलकम टू लाइव डिप्लोमेसी। तो इस वीडियो में गाइस हम इंडिया, रशिया, चाइना अगर आरआईसी को बहुत ही एग्रेसिवली इस पर वर्क करते हैं एंड तीनों देश अपने रिलेशंस को एकदम तगड़े तरीके से आगे बढ़ाते हैं तो क्या इसका इम्पैक्ट होगा, इस पर थोड़ा सोच कर देखेंगे, विचार करके देखेंगे। तो देखिए, पहले तो मैंने ये मैप वगैरह खोल के रख दिया है ताकि अपन देखते रहें कि कहाँ किसकी लोकेशन है एंड कितनी क्या स्ट्रेटजिक इनकी भूमिकाएं होने वाली हैं, मतलब क्या होने वाला है बेसिकली। देखो, पहली बात तो ये इंडिया का मैप है ये इनकरेक्ट है। इसमें पीओके अपने देश का जो हिस्सा है वो दिख नहीं रहा है इसमें। तो मैंने क्या करा, पूरा का पूरा पाकिस्तान, ठीक है, कर दिया है, अखंड भारत बना दिया है बेसिकली। अखंड भारत तो वैसे और भी बड़ा था बट ठीक है, पूरा पाकिस्तान ले लिया, पीओके की नहीं है इसलिए। तो देखिए इसमें हुआ क्या, ये अपना रसिया रहा भाई इतना बड़ा, देखिए पूरा आर्कटिक ओशन इस तरफ हो गया भाई। ये यहाँ भी हिस्सा है थोड़ा सा, देखो रसिया का, इसका नाम भूल गया हूँ इससे क्या बोलते हैं, बट यहाँ पर है ये पोलैंड वगैरह के यहाँ। तो देखिए सबसे पहले तो बड़े बड़े तीनों देश हैं, इंडिया, रशिया, चाइना। इनका लैंड एरिया ही आई थिंक बहुत ज़्यादा है। रुकिए अपन अभी चैट जीपीटी करते हैं। 30 मिलियन बाई 3 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर, तो यही हुआ है अपना एरिया। बीस % से ऊपर अर्थ का एरिया तीनों देशों के पास है। और पॉपुलेशन आपको पता ही है इंडिया चाइना की, ये हो गई 3 बिलियन, मतलब ये तीनों देश की मिला दें बेसिकली 3 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी, 3 बिलियन के आसपास। बहुत ही पावरफुल ग्रुप हो जाएगा यार ये, अगर तीनों ऐसे जो भी कर रहे हैं अभी बढ़िया ट्रम्प के नाटकों की वजह से। इंडिया, रशिया, चाइना के बढ़िया तगड़े रिलेशन हो रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। ये यूरोप के लिए एक नाइटमेयर है। एंड देखिए यहाँ पर मस्त, अगर अभी तो अगर अपन ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन देख रहे हैं अभी, तो देखिए कि इतना नहीं हो रहे हैं रिलेशन इतने भी तगड़े, लेकिन समय के साथ शायद हो जाएं कुछ 5-10 साल में। तो देखिए चाइना को भी बहुत तगड़ा बेनिफिट होगा यहाँ से एक आध वो रोड वगैरह डाल सकता है, ट्रेड वगैरह यहीं के यहीं निकाल सकता है, इतना लंबा घूम के नहीं आना पड़ेगा इसको। इस पे भी निर्भर नहीं होना पड़ेगा, इस पे जहाँ पर ये उड़ा देते हैं उसके सीपैक की धज्जियाँ उड़ा रखी हैं। और इंडिया को भी ऑब्वियसली फ़ायदा होगा भाई, स्ट्रेटजी के इधर ये अपने रिसोर्सेज बहुत लगे रहते हैं चाइना के यहाँ, मतलब कॉन्स्टेंट एक दिक्कत है अभी तो चाइना, जो कि धीरे धीरे सही होती नज़र आ रही है। तो अपन पूरा फोकस पाकिस्तान पे लगा सकते हैं। हाँ तो देखो, तीनों देश अगर मिलकर काम करेंगे ना तो और किसी की ज़रूरत ही नहीं है ये तीन देशों को। देखिए मैन्युफैक्चरिंग में चाइना आपको पता ही है कि वर्ल्ड में क्या दम रखता है मैन्युफैक्चरिंग में। लोग चाइना के पास भी हैं और इंडिया के पास भी लोग हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग पावर बन रहा है इंडिया भी, एंड बहुत ही बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर अभी भी है इंडिया वर्ल्ड की। एंड रशिया आर्मी के वेपन्स बनाने में वही महारत है ही। अब खेतीबाड़ी इंडिया में बढ़िया होती है, रशिया अपने खाने पीने लायक शायद उगा ही लेता है, और चाइना में भी बढ़िया होती है एंड इंडिया एक्सपोर्ट वगैरह कर देगा, दोनों को कमी होगी। तो अगर तीनों देश बढ़िया से करें तो भाई दुनिया एक तरफ, ये तीनों देश एक तरफ, एंड उसके बाद ये चीज़ें भी सॉल्व हो जाएंगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, देखिए जैसे कि मालदीव्स इस मैप में तो दिख तक नहीं रहा है, यहाँ है, ये डॉट पे है मालदीव्स, आई थिंक इस डॉट पे यहाँ है मालदीव्स, में दिख ही नहीं रहा है। तो देखो मालदीव्स वगैरह जैसे देश पता है क्या होते हैं, जैसे कि मालदीव्स है, या फिर कह सकते हो काफ़ी हद तक श्रीलंका भी है, ये उठाते हैं इंडिया और चाइना के रिलेशनों का फ़ायदा। ये सोचते हैं कि पहले
देखो इंडिया की तरफ थे ये, इंडियन को भरपूर पैसे वगैरह सब दे रहा था, मदद वगैरह हेल्प सब कुछ, है ना। तो उनने सोचा अब अपन थोड़ा इंडिया को शौक देते हैं। मालदीव जैसे देशों ने सोचा था, ऐसे इंडिया आउट चला आया था वो मिज्जू मिज्जू कौन है उसने, तो चाइना की तरफ गया वो। चाइना ने मतलब उसने सोचा चाइना से और एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा मुझे, क्योंकि फिर वो चाइना यहाँ आके इंडिया को टारगेट कर सकता है, लेकिन चाइना ने दिया नहीं भैया पैसा, तो वापस से इंडिया के पास आ गया। मतलब इनके पास हमेशा ऑप्शन रहते हैं, मालदीव श्रीलंका जैसे देशों के पास। इंडिया भी ने लुभाता है, चाइना भी लुभाता है, तो ये दोनों देशों मतलब किसी के सगे नहीं है। ये आज की डेट में चाइना इनको दे, चाइना की तरफ हो जाएंगे, इंडिया दे रहा है इनको खाने पीने को सब कुछ, और पैसे तो इंडिया की तरफ हैं। तो अगर इंडिया चाइना दोनों हो जाएं, आपस में मित्र बन जाएं, तो बस इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी मालदीव की। फिर इसमें एक और ट्विस्ट आएगा। अभी ये मान लो ऐसे इंडिया चाइना में कंपटीशन चलता है कि यहाँ पर किसका दबदबा होगा, है ना, मालदीव से। एंड ये बोल सकते हो बांग्लादेश तो अलग ही है भाई, उसका तो भाई कुछ बोलना ही नहीं है मुझे भाई। इतना एहसान फरामोश तो नहीं देखा कोई, चलो उसको हटाओ बांग्लादेश को। तो ये श्रीलंका मालदीव जैसे देश फिर क्या होगा, चाइना इनको लुभाएगा। इंडिया चाइना रशिया ये तीनों मिलकर करेंगे तो इनका एक अलग ग्रुप बन जाएगा, वो अलग इनको फंडिंग देने का ट्राई करेगा। एंड यूएसए वगैरह अलग फंडिंग देने का ट्राई करेगा इनको, श्रीलंका और मालदीव्स को, कि उनकी तरफ हो जाए। फिर यहाँ पर वो अपने वेपन्स वगैरह रख सके अमेरिका, ताकि चेक में रख सके वो इंडिया रशिया चाइना को। लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ही तगड़ा ग्रुप बन जाएगा, बहुत ही पावरफुल बन जाएगा। तो अभी तो RIC बहुत ही इनिशियल फेसेस में है। आई होप ये बहुत ही अच्छे से अपने स्ट्रेंथन करें रिलेशन तीनों देश, फिर भाई अलग ही एक ग्लोबल फ्रंट हो जाएगा। एक पूरी दुनिया एक तरफ, भाई ये तीनों देश एक तरफ हो जाएंगे। इस रियल बता रहा हूँ, ये देखो इंडिया और चाइना, ये भी इंडिया का ही बता रहा हूँ, पाकिस्तान नहीं। तो आप सोचो कि पाकिस्तान क्यों लपेटे में ले लिया, क्योंकि POK अपना इसमें दिख रहा था इस वाले मैप में, तो मैंने पूरा पाकिस्तान इंडिया में शामिल कर लिया है।